अगर कथा के लिए अगर आपको यहाँ से पैसा खर्च करना तो पैसे भी हो सकते थे। आपको पूर्ण रूप से समय देना यहाँ। ये नहीं कि भैया व्यास जी आपका इंतजार कर रहे हैं, व्यास जी मंच पे आकर बैठ गए, बोले जजमान आ जाएंगे तब कथा शुरू होगी, तो ये तो अन्यथा है ना। शास्त्र तो ये कहते हैं कि भैया यजमानों को व्यास जी का इंतजार करना चाहिए। यहाँ तो भैया व्यास जी यजमानों का इंतजार कर रहे हैं, कैसे चलेगा? उल्टी गंगा बहा रहे हो आप। भगवान की कथा है, बड़ा सुंदर भाव रखो अंदर। और जो भी आ रहा है, देखिए ये संसार है, इसमें हर चीज आपको अच्छी नहीं मिलेगी, और अच्छी अगर मिलनी होती तो संसार में आप रहते ही क्या, फिर तो विरक्त हो जाते आप। फिर वही बात है ना कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहा तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। भैया हर चारों तरफ से अगर सुख चाहिए तो सुख कहाँ मिलेगा? सुख तो भगवान के चरणों में है। और दुखालयम शाश्वतम, ये जगत जो है संसार क्या है? दुखालय। तो इसमें हम अगर सुख देखेंगे तो नहीं मिलेगा। सुख क्या है? सुख भगवान के चरणों में है। तो संसार की चिंताओं को अपने सिर पे मत लाओ। क्यों? चिंता चिता समान है। भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करोगे ना, तो आप यहाँ बैठ, एक आसन पे बैठते महात्मा आपने देखा होगा, वृंदावन जाओ आप, आसन पे बैठ के माला लेके भजन करते हैं, चारों तरफ से लक्ष्मी पता नहीं कहाँ से बरसती है भगवान। शिवरी मालवा में कथा करके आया मैं अभी, लगभग पितृ पक्ष में। जो वहां जिन्होंने कथा कराई थी, उनके जो दादाजी थे वो इतने तपस्वी थे, जब भी वो पूजा करते थे उनके आसन के नीचे सोने की 2 मुहरें मिलती थी। आज के लगभग 30 साल पहले की बात है महाराज जी। उनके अभी घर में कथा करके आया हूँ मैं मालवा में। तो आप ज्यादा परेशान मत होइए संसार में। क्यों? बहुत पसारा मत करो, करो थोड़े की आस, और बहुत पसारे जिनकी आप वो भी गए नाराज। इतना ज्यादा परेशान मत हो जाओ धन के लिए, कि धन क्यों कमाया जाता है? सुख के लिए। वो कमाने ही के चक्कर में दुखी हो जाओ तो फिर सुख किस बात का? भाई पैसा किस लिए कमाया जाता? सुख के लिए कमाया जाता है ना, कि हम आज पैसा कमा लेंगे तो आगे जाके हमें सुख होगा। लेकिन उस पैसा कमाने के चक्कर में अगर आप दुखी हो गए तो फिर सुख किस बात का आपके लिए? सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, तो आपके ऊपर कभी कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती है। माया तो सब कोई भजे, अरे माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे सो माया चेरी होई। कितनी मेहनत करता है किसान, सर्दी में खेतों में घुसा रहता है रात दिन पानी देने के लिए, लेकिन एक छोटी सी गलती कर देता है। क्या? गाय को नहीं मानता, इसलिए परेशान रहता है। जिस दिन गाय को मानने लगेगा ना, तो घर में बैठेगा तो अनाज खेत में हो गएगा। क्यों? तुलसी बिरे बाबाग की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पर हर आए। अगर आप श्रद्धा और विश्वास से गाय की सेवा करने लगो तो आपको खेत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ की कृपा से आपके ऐसे लहलहाते हुए खेत होंगे कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आप गाय की सेवा तो छोड़ो, आपने गाय की जमीन भी अपने हक में कर ली। गौचारण भूमि थी, थोड़ी बहुत बची थी जो, उसको भी अंदर कर ली। अब गाय कहाँ जाएगी? इसलिए किसान परेशान है। किसान की परेशानी का सबसे बड़ा कारण एक है, उसने गाय की भूमि को अपनी भूमि में मिला लिया। और जिस दिन वो अपने, ये मत सोचो कि बाजू वाले ने जमीन, अगर उसने गाय की जमीन कर ली तो हम भी गाय की जमीन अपने अंदर कर लें। ये सोच जिसकी होगी ना, वो नष्ट होगा इस संसार में। कोरोना क्यों आया था? कोरोना इसलिए आया था हमें और आपको सीख देने के लिए। गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं, कोई भी कार्य करो, आप अगर बाहर से आते हैं तो हाथ और पैर धुल के अंदर जाना चाहिए। लेकिन
संत सिखाते तब कोई नहीं मानता, लेकिन जब भगवान सिखाता तो सब मान जाते। फिर बढ़िया चकाचक महाराज सैनिटाइजर करते थे हर 5 मिनट में हाथों में, अब धुलोगे हाथ। संतों की बात जो नहीं मानता ना, फिर भगवान सिखाते हैं उसको क्या होता है। तो हाथ धुलना भी सीख गए कोरोना काल में, और सब कुछ सीख गए तो क्या होता है पाप करना। लोग आज भी डरते हैं कोरोना से। जिसका घर उजड़ गया उससे पूछो कोरोना क्या बीमारी थी, और जिसके घर में कुछ नहीं हुआ भगवान की कृपा से वो नहीं समझता कोरोना को। लेकिन जिस व्यक्ति का घर उजड़ गया उस व्यक्ति से पूछो कोरोना क्या चीज थी, वो जानता है उस कोरोना के दर्द को। तो जब तक किसान गायों की भूमि नहीं छोड़ेगा तब तक ऐसे ही परेशान होता रहेगा। शास्त्र कहते हैं ना तो अच्छे से उसकी खेती होगी। क्यों? क्योंकि जब तक दूसरे का खाने की मन में लालसा होती है ना, जब तक आदमी अपना नहीं खाता सब दूसरे का खाने की सोचता है। अरे अपने भाग्य का एक बार खा के तो देखो, दूसरे के भाग्य का क्यों खाते हो? बेजुबान जानवरों को बताओ मारते हो। गाय खेत में चली जाती लट्ठे से मारते हो, क्यों जाती खेत में? क्यों? आपने उसकी जमीन को कब्जा कर रखा है। अगर एक बार अपने मन में बैठा लो कि हमारा भाग्य का जितना है हमें उतना ही चाहिए, तो महाराज आपकी कभी जरूरत हो, ऐसा नहीं होगा कि आपकी जरूरत नहीं हो। लेकिन हमने क्या कर रखा है? हमने तृष्णा को पाल रखा है अपने मन में। माया जो होती है ना, मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मनुष्य जितना बूढ़ा होता है उतनी तृष्णा बढ़ती है उसकी। वो तृष्णा के कारण क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। बार बार दुख होता है, मिलता है, उसको पता है क्यों हमें दुख मिल रहा है, फिर भी वो गलती करता रहता है। विद्यार्थी को कितना समझाया जाता है, बेटा हमने आज पढ़ा नहीं तो हमारी हालत क्या, फिर भी वो नहीं पढ़ता। लेकिन बड़ा हो जाता है ना वो, तो छोटे बच्चों को वही ज्ञान देता है कि हमने पढ़ा नहीं तो हमारा हाल ये होता है। ऐसे ही माता पिता हैं, मात पिता बालक नहीं बुलावे, अरे उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता बच्चों को सब पेट भरने की सलाह देते हैं आजकल। धर्म एक ही बचा है कि अपना पेट भरो बस, और आगे पीछे कुछ नहीं, स्वाहा सब। लेकिन आगे पीछे भैया बहुत कुछ है। आपको एक ऐसी यात्रा पर जाना है जिसकी आपके पास कोई तिथि नहीं है, ना कोई टिकट है। भाई वैष्णो देवी जाते हो आप तो 15 या 20 दिन पहले टिकट कर लेते हो, और जब टिकट की यात्रा डेट पास में आती है, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाते हो जिससे 4-5 दिन तक वो पकवान खराब नहीं हो, यात्रा में चल जाए। तो उस यात्रा की आपको पता होता है दिनांक कि भाई 13 या 14 तारीख में हमारी टिकट है, तो 13 तारीख को 12 तारीख को बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना के रख लेना, अपनी श्रीमती जी से बोलते हैं। लेकिन भैया अपने बच्चों से ये भी बोलो, अपने श्रीमती जी से को ये भी बताओ, एक यात्रा ऐसी है जिसकी ना तो डेट फिक्स है और ना आपके पास कोई उसका टिकट है। उस यात्रा की भी तैयारी करनी है। उस यात्रा की तैयारी क्या है? सत्कर्म, यज्ञ, भजन, पूजा, पाठ, दान। अगर लेकिन अब कब करोगे? आज करे सो अब कर, लिखा है ना, पल में बहुरी करेगो। ये सब भैया आज का काम कल के लिए टालना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में बहुरी करेगो। तो भैया हम तो आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि भागवत आपके लिए 7 दिन की मिली है। अब हम ये नहीं कह रहे पता नहीं हमारा और आपका संयोग दोबारा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि संसार में ये सत्य है कि जिसका संयोग होता है उसका वियोग जरूर होता है।
और जिसका वियोग होता है फिर दोबारा संयोग नहीं होता। भगवान कितने दिन के लिए गए थे मथुरा? बोले थे ना 2-3 दिन में आ जाएंगे। आए क्या दोबारा लौट कर वृंदावन? नहीं आए ना। ऐसे ही जब ये शरीर छोड़ता है मनुष्य, तो शरीर को महाराज अग्नि में जलाया जाता है, तो वो धूल के कण वायु के वेग से इतनी दूर दूर चले जाते हैं कि परमात्मा भी चाहकर उसको बराबर नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता। तो आत्मा और देह का जब वियोग हो जाता है तो दोबारा उस शरीर का और आत्मा का संयोग नहीं होता। भीष्म पिता ने क्या कहा भगवान से, हे प्रभु आज हमारी जब तक तन से प्राण न निकल जाएं, जब तक आप ऐसे ही हमारे सामने महाराज आपकी नजरों से नजर मिलाते रहेंगे। कहते नजर को नजर की नजर से मत देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, और नजर को नजर की नजर लग गई तो नजर को नजर ही नजर नहीं आएगी। भीष्म पिता ने इतनी सुंदर स्तुति की। महाराज आज भगवान ने कहा अगर आपने बचपन से भक्ति की है तो आपका तीनों अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और प्रौढ़ावस्था। अगर आपने अपनी बाल्यावस्था को सुधार लिया तो आपकी दोनों अवस्थाएं सुधर जाएंगी। बाल्यावस्था में अगर आप नहीं सुधर पाए तो युवा अवस्था सुधार लो तो आपकी प्रौढ़ अवस्था सुधर जाएगी। और अगर महाराज युवावस्था भी नहीं सुधार पाए तो तीनों अवस्थाएं बिगड़ जाएंगे। फिर गोविंदाय नमो नमः। आज भीष्म पिता ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। हम भी एक पुष्पांजलि उनके चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा भी